नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक पी.एस. कांबळे, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम भाग एक हिंदी ऐच्छिक हिंदी के प्रश्न पेपर एक सत्र एक के इकाई 2 ग में से 20 साल बाद जो धूमिल की कविता है उस कविता के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करें। प्रश्नोत्तर पर चर्चा करने से पहले हम इस कविता का जो सारांश है तो सारांश देखिए। धूमिल की कविताएं स्वतंत्रोत्तर भारत के आम आदमी की व्यथा को मार्मिकता के साथ उजागर करती है। ये उनकी कविता की विशेषता है। धूमिल की कविताएं स्वतंत्रोत्तर भारत के आम आदमी की व्यथा को मार्मिकता के साथ उजागर करती है। धूमिल अपनी कविता के माध्यम से स्वतंत्रोत्तर भारत के भ्रष्ट, स्वार्थान, आत्मकेंद्रित सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था पर करार व्यक्त करते हुए आम आदमी को अपनी बेचैनी के खिलाफ विद्रोह करने की प्रेरणा देते हैं। धूमिल की कविताएं भारतीय जनतंत्र के नकली मुकुटों का पर्दाफाश करती हुई जनता में सकारात्मक परिवर्तन की आशा जागृत करने का प्रयास करती है। धूमिल की कविताएं भारतीय जनतंत्र में के नकली मुकुटों का पर्दाफाश करते हुए जनता में सकारात्मक परिवर्तन की आशा जागृत करने का प्रयास करती है। 20 साल बाद कविता स्वतंत्र भारत के भारतीय जनता की मोहभंग वाली अवस्था का रेखांकन करती है। आज़ादी के 20 साल बाद भी देश के आम आदमी के पास प्राथमिक सुविधाएं नहीं, रोजी रोटी की समस्या से वो घिरा हुआ। आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान उसके लिए कभी भी प्राप्त नहीं हो सका। वो सिर्फ सपना बन गई रहता है। इस बात से व्यतीत कवि की चिंता प्रस्तुत कविता में कथ्य है। प्रस्तुत कविता में कवि देश की आज़ादी पर अविश्वास व्यक्त करता है। उसे आज़ाद भारत का लहरता हुआ झंडा बड़ा दयनीय प्रतीत होता है। इस प्रकार इसका सारांश है कि जो स्वतंत्रता के बाद जो आम आदमी की स्थिति बन गई उसका चित्रण और भारतीय राजनीति स्वतंत्र अपने ही फायदे के लिए जो चल रही भ्रष्टाचार है उस पर करारा व्यंग करना कवि का उद्देश्य रहा है। इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हम देखेंगे। पहले पर्याय को लिखने वाले प्रश्न है। धूमिल का पूरा नाम डॉट डॉट है। धूमिल का पूरा नाम डॉट डॉट है। पहला पर्याय गोपाल दास सक्सेना, दूसरा है महेंद्र प्रसाद पांडे, तीसरा है सर्वेश्वर दास सक्सेना, चौथा है सुदामा प्रसाद पांडे। धूमिल का पूरा नाम सुदामा प्रसाद पांडे है। उसका उत्तर है सुदामा प्रसाद पांडे। धूमिल हिंदी साहित्य के चर्चित डॉट डॉट कवि माने जाते हैं। धूमिल हिंदी साहित्य के चर्चित डॉट डॉट कवि माने जाते हैं। पहला पर्याय है जनवादी, दूसरा है हलावादी, तीसरा है छायावादी, चौथा है प्रयोगवादी। धूमिल साहित्य के चर्चित जनवादी कवि माने जाते हैं। जनवादी कवि माने जाते हैं। तीसरा प्रश्न है 20 साल बाद कविता डॉट डॉट द्वारा लिखित है। 20 साल बाद कविता डॉट डॉट द्वारा लिखित है। पहला पर्याय धूमिल, तीसरा है निराला, चौथा है महादेवी वर्मा, तीसरा है महादेवी वर्मा, चौथा है नीरज। 20 साल बाद कविता धूमिल द्वारा लिखित है। 20 साल बाद कविता धूमिल द्वारा लिखित है। उत्तर है धूमिल। चौथा प्रश्न है 20 साल बाद कविता डॉट डॉट काव्य संग्रह में संकलित है। 20 साल बाद कविता डॉट डॉट काव्य संग्रह में संकलित है। पहला पर्याय है रसवंती, दूसरा है संसद से सड़क तक, तीसरा है अरियो करुणा प्रभामय और चौथा है कोई दूसरा नहीं। 20 साल बाद कविता संसद से सड़क तक काव्य संग्रह में संकलित है। इसका उत्तर है संसद से सड़क तक। क्या आजादी सिर्फ डॉट डॉट थके हुए रंगों का नाम है? क्या आजादी सिर्फ डॉट डॉट थके हुए रंगों का नाम है? पहला पर्याय 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5, चौथा है 1। इसका उत्तर है क्या आजादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है? उत्तर है 3।
अब हम इसके जो लघुत्तरीय प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न, वो क्या है? 20 साल बाद कविता का उद्देश्य लिखिए। 20 साल बाद कविता का उद्देश्य लिखिए। दीर्घोत्तरीय प्रश्न लिखेंगे। 20 साल बाद कविता का आशय स्पष्ट कीजिए। 20 साल बाद कविता का आशय स्पष्ट कीजिए। ससंदर्भ स्पष्टीकरण दीजिए। उसके लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है देखिए। 20 साल बाद और इस शरीर में सुनसान गलियों से चोरों की तरह गुजरते हुए अपने आप से सवाल करता हूँ, क्या आज़ादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया होती है? 20 साल बाद और इस शरीर में सुनसान गलियों से चोरों की तरह गुजरते हुए अपने आप से सवाल करता हूँ, क्या आज़ादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया होता है? और एक बार बताओ। 20 साल बाद और इस शरीर में सुनसान गलियों से चोरों की तरह गुजरते हुए अपने आप से सवाल करता हूँ, क्या आज़ादी सिर्फ थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया होता है? इस प्रकार हमने आज के इस वीडियो में जो 20 साल बाद कविता है उसकी जो महत्वपूर्ण, पहले हमने सारांश पर चर्चा की, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है पर्याय चिन्ह पर उस पर चर्चा की। लघुत्तरीय जो प्रश्न महत्वपूर्ण है, 20 साल बाद कविता का उद्देश्य लिखिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में 20 साल बाद कविता का आशय स्पष्ट कीजिए, ये महत्वपूर्ण है। और संदर्भ के लिए प्रश्न है, 20 साल बाद इस शरीर में सुनसान गलियों से चोरों की तरह गुजरते हुए अपने आप से सवाल करता हूँ, क्या आज़ादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया ढोता है? इस प्रकार पहले वीडियो में हमने 20 साल बाद कविता की जो कवि है ढिम्बी, जिनका पूरा नाम है सुदामा पांडे जी, उनका परिचय किया। सुदामा पांडे का परिचय, जीवन परिचय, उनकी जो रचनाएं है, 3 रचनाएं है, काव्य संग्रह, संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, और जो उनको जो पुरस्कार मिले वो देखिए। उसके साथ साथ 20 साल बाद कविता का परिचय कराया कि कविता क्या है। इस 20 साल बाद कविता का जो काव्य संग्रह संसद से सड़क तक, इस काव्य संग्रह की महत्वपूर्ण कविता है 20 साल बाद। आज़ाद भारत की दुरावस्था पर करारा व्यक्त करती है ये। इसे मुख्यतः स्वतंत्र भारत के आम आदमी की मोह भंग वाली अवस्था का चित्रण प्राप्त होता है। आज़ाद भारत की स्वार्थान, भ्रष्ट, आत्मकेंद्रित राजनीति, समाज नीति तथा अर्थनीति के चलते देश का आम आदमी बड़ा बेचैन है। भारतीय जनता के नकली मुकुटों का पर्दाफाश करने वाली इस कविता में कवि ने देश की आज़ादी पर अविश्वास प्रकट किया है। उसे आज़ाद भारत का लहरता हुआ झंडा बड़ा दयनीय प्रतीत होता है। तो इस कविता का जो परिचय है किया। उसके बाद दूसरे वीडियो में हमने 20 साल बाद की कविता का आशय पर विस्तार से चर्चा की, और आज के इस तीसरे वीडियो में हमने जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर चर्चा की, उसके साथ ही जो सारांश है उस पर चर्चा की। तो दोस्तों इस तीनों वीडियो का अच्छी तरह से आप देखेंगे, सुनेंगे, उसके साथ ही हमारे जो सेल्फ इंटरेस्ट मटेरियल है उसका भी अध्ययन करेंगे, तो आपको जो कविता है पूरी तरह से समझ में आएगी, उसको एक आनंद प्राप्त कर सकेंगे। उसके साथ ही आप जो आपकी परीक्षा है उसमें अच्छे गुण प्राप्त कर सकें। इसके साथ धन्यवाद दोस्तों।